अजीज दोस्तों, स्वागत है आपका द खंडूरा क्लासेस में। निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। चलिए मित्रों, आज देखते हैं अब लोग द खंडूरा क्लासेस में अध्ययन का टॉपिक रहेगा अपना बार। चलिए बार के बारे में बताते हैं। बार को हम लोग हिंदी में आवर्ती दशमलव या पुनरावर्ती दशमलव भी कहते हैं, या इंग्लिश में इसको रिकरिंग डेसिमल भी कहा जाता है। इस पूरे बार सिस्टम जो आज हम अध्ययन करेंगे वो मुख्यतः 4 तरीके के सवालों का अध्ययन करेंगे। यहाँ टाइप 1 को मैंने डिस्प्ले कर दिया है, मैं पहले समझा देता हूँ। टाइप 1 में रहेगा कि दशमलव के बाद के अंकों पर, सभी अंकों पर वार कोड चढ़ा होगा। टाइप 2 में और टाइप 1 में थोड़ा सा अंतर है। टाइप 1 में सभी जितने भी अंक हैं सब पर वार है, लेकिन टाइप 2 में दिए गए संख्या में पीछे के कुछ एक अंकों पर वार है। जैसे यहाँ केवल 1 अंक पे वार है, यहाँ 2 पर वार है, यहाँ 3 अंकों में केवल अंत पे वार है, 2 पर वार नहीं है। ऐसे समस्याओं को हल करना, ये भी हम लोग अभी टॉपिक में आगे देखेंगे। और टाइप 2 में क्या है, टाइप 1 और टाइप 2 से ही टाइप 3 बना है। टाइप 3 में दशमलव से पहले कोई अंक शिफ्ट होगा। ऐसे संख्याओं को हल करेंगे जैसे ये और ये दोनों इसी पोर्शन से लिए गए हैं। और टाइप 4 में आता है, जब हम इन विधियों को सीख जाएंगे तो कितने प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। एक होता है मेरा प्लस ऑपरेशन, मतलब इन दोनों को जोड़ना। ये मेरा एक मॉडल लिखा है, इसके कई तरीके हो सकते हैं, मतलब जोड़ ऑपरेशन के। इसी तरीके से एक माइनस ऑपरेशन का रहेगा, जहाँ 2 या 2 से अधिक संख्याओं बार वाली संख्याओं को घटाना रहेगा। और इसी तरीके से हम लोग गुणात्मक भी करेंगे, गुणात्मक ऑपरेशन। मैं आपको फाइनली एक अच्छी बात बताना चाहूँगा कि जितने भी ऑपरेशनल सवाल होंगे, जब उनका हल करने के बाद अंत में उत्तर देना होगा, तो उत्तर देने के 2 तरीके बनते हैं। सबसे पहले उत्तर देने के भी 2 तरीके होते हैं। उत्तर भिन्न स्वरूप में भी लिखा जा सकता है, उत्तर मेरा भिन्न स्वरूप में भी लिखा जा सकता है। और सामान्यतः बार वाले सवालों में उत्तर भी बार नहीं मानता है। इसका मतलब है जब हम इन सवालों को हल करेंगे तो पहले उत्तर मेरा भिन्न स्वरूप में आएगा। अगर ऑप्शन मेरा भिन्न स्वरूप में है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो वार कोड में उत्तर मांगता है। तो पहले इन सारे ऑपरेशन से आने वाले उत्तर जो भिन्न स्वरूप में होगा उसको हम अंत में वार कोड में बदलकर उत्तर देंगे। ये सारी बातें आगे के टॉपिक में वीडियो में क्लिक हैं और आप उसको देखकर फायदा उठा सकते हैं और इसके लिए नोट्स भी बना सकते हैं। और अगर ये सारे वीडियो अगर आपको पसंद आता है और कोई भी त्रुटि होती तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कहिए। सबसे पहले डिस्कशन लायक ये है कि किसी भी अंक पर बार चढ़ा कैसे और क्यों चढ़ता है। यदि हम 1, 2, 3 डैश किसी भी अंक को यदि 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका आने वाला भागफल जो होता है वो अनंत तक जाता है, वो अनंत तक जाता है। जैसे को 9 से डिवाइड करने पर आप पाओगे इसको भाग लगाने पर दशमलव क्रिएट होगा और ऊपर शून्य बढ़ जाने के कारण आप जब 9 का भाग लगाएंगे तो 9 एकम 9 आएगा, फिर से 1 बचेगा। मतलब जिस संख्या को भाग लगा रहे थे वही अंक फिर से रिपीट हो जाता और इसी का भागफल अनंत तक 1 1 1 इस तरीके से इन्फिनिटी तक जाता है। और किसी भी डिविजिबिलिटी जो अनंत तक जाती है उसको अनंत तक न लिख के दशमलव के बाद वह अंक जो बार बार रिपीट होता है उसी को हम रिपीट के सेशन में हम बार के माध्यम से दिखा देते हैं। ये इसका एक सामान्य समझने वाला लॉजिक था। अगर इसको हम मैथ वाली भाषा में देखें या प्रूव करना चाहें कि ये ऐसे वार क्यों लगा, तो इसका एक और सिस्टम है, उसको हम इधर देख सकते हैं। अभी आप देखेंगे, हम मान के चलते हैं जैसे हम 2 का लगाते हैं, सेम टू सेम प्रोसीजर में हम 2 का लगाते हैं, तो 2 का लगाने पर 2 में जब 9 का भाग लगाएंगे तो ये भी इसी तरीके से रहेगा। 2 का भाग लगाएंगे तो दशमलव लगने पर 20 बन जाएगा और 9 से भाग लगाने पर 9 दूनी 18 रहेगा। ये 2 आया, फिर से 2 बच जाता है और 2 बच जाने का मतलब है यही 2 फिर से 2 2 2 2 का इन्फिनिटी तक जाएगा। और इन्फिनिटी तक जाने वाली संख्याओं को मैं निश्चित रूप से वार से दिखा सकता हूं। चलिए, आप लोग अभी समझ रहे थे कि किस तरीके से कोई भी संख्या या अंक जब अनंत तक जाता है तो हम उसको वार में कोड कर देते हैं, और कोई संख्या कब अनंत तक जाती है जब उसमें 9 का भाग लगाया जाता। अब समस्या ये है कि 9 का ही भाग क्यों लगाया जाता, या बे संख्याएं जो अनंत तक जाती हैं उनमें 9 के भाग लगाने के कारण ही अनंत तक क्यों जाती हैं, जिसको हम बार में दिखाते हैं। तो हम इसको मैथ से प्रूव करते हैं।
इक्वेशन के द्वारा। मान लीजिए कोई भी संख्या जो अनंत तक जा रही है, जिसमें हम दो का ही उदाहरण लेंगे इस तरीके से, इसको हम लोग x मान लेते हैं, इसको हम लोग x मान लेते हैं, और x मानने के दौरान ये इस तरीके से दिखाई देता है, x बराबर 0.222 अनंत, 222 अनंत तक। ठीक है, ये इक्वेशन मेरी पहली इक्वेशन कहलाएगी। इस पूरी एक इक्वेशन नंबर 1 में अगर 10 का गुणा कर दें तो ये मुझे 10 के गुणान पर ये मुझे 10x दिखाई देगा इस पक्ष में, और 10 के गुणा होने पर इस पक्ष में ये 0.1 संख्या बढ़ के ये इस तरीके से दिखाई देगा। और ये इक्वेशन मेरी 2 कहलाएगी। अब दो इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करने पर आप पाओगे कि इधर 10x से 1x जाएगा तो बचेगा मेरा 9x, और उधर 2.222 में 0.222 ये दशमलव वाला पोर्शन कट जाने के कारण उधर दिखाई देगा केवल 2। और अब हम उस बात को प्रूव करने वाले हैं कि कोई भी संख्या जो अनंत तक जाती है, क्यों उसमें हम 9 का भाग लगाते हैं। अब देखने भी लगा होगा क्योंकि x ही दशमलव के बराबर माना था, और यहां x की वैल्यू जो क्रिएट हो रही है वो 2, और ये 9 जो इधर का उधर जाएगा तो वटे में इस तरीके से दिखाई देगा। और हम जान गए कि क्यों मुझे 2 में 9 का भाग लगाना पड़ा, और प्रत्येक अंक के साथ यही होता है। हम इस तरीके के इक्वेशन से मान के देखते हैं तो x बराबर आता है कि उस संख्या में 9 का भाग लगा दीजिए। अब चूंकि बार बार ये 9 का भाग लगाने वाला समझाया नहीं जा सकता, इसलिए हम दिमाग रखेंगे कि जब कभी भी बार लगता है इसका सीधा संकेत है कि इसमें 9 का भाग लगा था। दूसरी चीज, यहां एक संख्या पर बार है, इसका मतलब इसका घोतक है कि यहां मुझे एक बार 9 का भाग लगाना है। इधर दो अंकों पर बार है, इसका मतलब है मुझे 2 बार 9 का भाग लगाना है, मीन्स 99 का भाग लगाना। इधर 3 अंकों पर बार है, इसका मतलब है मुझे 3 बार 999 का भाग लगाना है। इधर कुछ हटके है, तो हम लोग फर्स्ट टाइप बार को समझ लेते हैं 1 2 3 तरीकों को। उसके बाद हम इस पे आते लेते कैसे किसी बार को हम लोग खोलकर सरल करते हैं। हम लोग टाइप नंबर 1, ये एक कॉमन बेस के हैं, इसलिए हम टाइप नंबर 1 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसका संकेत है कि जब भी किसी अंक पर केवल एक अंक पर बार लगा होता तो उसका तरीका इस तरीके से हो जाता, ये 0.5 पर बार है, ये 0.5 के बार पर हम लोग इस बार को हटाएंगे तो मुझे मालूम है कि दशमलव प्लस बार के बदले में दिए गए अंक के वटा में कितना आना है, 9। बस इस 0.5 के बार को हम लोग सीधे 5/9 लिख सकते, यही इसका सरलतम रूप है। जब हम इसको आएंगे 0.53 पर दोनों अंकों पर बार है तो वहां इस तरीके से जाएगा कि दोनों अंक लिखे जाएंगे। चूंकि दोनों अंकों पर बार है तो हम इसको दोनों अंकों के बदले में 2 9 का भाग लगाएंगे, ये इसका सरलतम रूप है। और हम इसी तरीके से 3 अंकों का भी बनाने वाले हैं, जैसे 5 3 2 है, 3 अंकों पर बार है। इसको जब हम सरलतम रूप देंगे तो ये 5 3 2 और 3 अंक होने के कारण 3 बार 9 आएगा और 999 का भाग लगाएगा। इसी तरीके से 4 और अदर जितने भी रहेंगे वो इस तरीके से सॉल्व होते रहेंगे। और सेकेंड टाइप में थोड़ा सा हटके है, तो हम लोग जब फर्स्ट टाइप का मतलब समझ लीजिए, दशमलव के बाद दिए गए अंकों पर बार लगा होना, प्रत्येक अंक पर जितने भी दशमलव के बाद अंक दिए गए सारे अंकों पर बार लगा होना फर्स्ट टाइप है। जबकि सेकंड टाइप में कुछ थोड़ा सा अंतर है, हम दूसरे अंकों को भी यहां समझेंगे। सेकंड टाइप में हमने देखा कि 0.52 पर केवल 2 पर बार है, केवल 2 पर वार है, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक आए हैं लेकिन वार केवल 1 पर है। ऐसी संख्या को हम सेकंड टाइप मानते हैं। और इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, हम लोग अब इसके भी शॉर्ट पे ही जाएंगे। आप ध्यान रखें कि हम पहले दशमलव के बाद पूरी संख्या लिख लेंगे, वटा लगाएंगे, और ध्यान से सुनने वाली बात है कि जितने अंक पर वार है उसके बदले में 9 लिख देंगे। जैसे यहां 1 अंक पर वार है तो हम 1 बार 9 लिखेंगे, और जितने अंकों पर वार नहीं है उतनी बार हम 0 लिखेंगे, उतनी बार हम 0 लिखेंगे। मतलब यहां 0.52 में 1 अंक पर 9 था, 1 पर नहीं था, इसलिए 1 पर था तो उसका पहले 9 और जिस पर नहीं था उसके बदले का 0। और ऊपर वाले हिस्से में वह अंक जिस पर वार नहीं होती है या वह संख्या वो उसको ऊपर माइनस कर देते हैं।
इस तरीके से हम पाएंगे कि ऊपर का सॉल्यूशन रहेगा कि 52 माइनस 5 और इसको हम लोग लिखेंगे 47 वटा नीचे रहेगा 90 और यही इसका इस सेकंड टाइप का हल था 47/90। अभी हम ऊपर देखेंगे, हम इस तरीके को देखेंगे, इस सेकंड टाइप का थोड़ा सा लेंदी है। हम इसको देखेंगे, ये 0.523 पे 2 अंकों पर वार है। इसको सॉल्व करने का तरीका है कि हम लोग पहले इसका पूरा प्रारूप लिख लेंगे और फिर ध्यान से बटा लगाते हुए वही कॉमन चीज ध्यान देना है कि कितने अंकों पर वार है, तो 2 पर वार, इसलिए 2 बार 9 और 1 अंक आगे पर वार नहीं है, इसके 0। और मुझे मालूम है कि ऊपर वाली संख्या में से माइनस लगाते हैं कि वह संख्या जिस पर वार नहीं थी, मतलब 5, जिस पर वार नहीं है वो घटा देंगे। घटाने पर हम फिर से सॉल्यूशन पाएंगे कि 523 में 5 जाएगा तो मेरे हाथ क्या लगेगा, 500, इसके बदले का ही सॉल्व कर रहे हैं, 518/990। अब ये कटकर और छोटा हो सकता है, हम लोग कर देंगे, पर यही इसका सरलतम रूप था। यदि और हल करने के दौरान जब मैं किसी भी ऑपरेशन में इसको हल करेंगे तो ये न्यूनतम और कट सकता है तो काट देंगे, वरना यही इसका सरलतम रूप था। अब इसका एक और तीसरा डिवीजन है, हम लोग यहां देखेंगे। ये इसको संख्या बढ़ाते हैं, इसको मैं ऐसे कर रहा हूं, ये 552 3 अंक है, केवल 1 पर वार रखते हैं, केवल 1 पर वार रखते हैं, 2 अंकों पर वार नहीं रखते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका इस तरीके से रहेगा, दशमलव हम पूरा अंक लिखेंगे 523 और मुझे मालूम है कि जितने वार अंक होते हैं, जितने अंकों पर वार होता है उसके बदले में 9 लगाते और जितने पर वार नहीं होता है उस पर हम लोग क्या लगाते हैं, 00। 2 अंकों पर वार नहीं था, इसके बदले में 2 0 और हम लोग माइनस किस बात का लगाते हैं कि जितनी संख्या पर वार नहीं है, यहां पर 5 2 का मतलब नहीं, यहां 52 पर वार नहीं है, इसलिए हम लोग 52 को माइनस करेंगे इस तरीके से। और ये ऊपर वाली संख्या जो बनी हुई है वो 523 माइनस 52 है और 523 में 52 घटाने वटा 90 करने से इसका सरलतम रूप आएगा और इसको घटाने पर हम पाएंगे 574 और वटे 900। हो सकता है जरा इसको देख लेना घटाना सही है कि नहीं, ये ठीक है, 400। यही इसका सरलतम रूप है। यदि ये और भी डिविजिबल है तो हम उसको काट के इसका न्यूनतम रूप रखेंगे। ये तो था टाइप 1 टाइप 2 वाले वार सिस्टम को खोल। टाइप 3 एक्चुअल में इन दोनों से ही रिलेटेड है, मतलब इन सभी में दशमलव से पहले 0 लगा है और टाइप 3 में हो जाएगा जब इन दोनों में से कोई एक संख्या आगे लग जाए, बाकी का शेष पोर्शन वैसे रहे। जैसे ये, इसको मैं यहां लिखूंगा कि टाइप 1 से ये किस तरीके से रहेगा, 2.52 ऐसे लिख लेना, या फिर 2 इस तरीके से लिख देना, या 4.53 ये लिख देना। यहां और यहां में बार का कोई अंतर नहीं, केवल दशमलव के आगे लगी हुई संख्याओं का अंतर है, जबकि सॉल्व करने का तरीका दोनों का सेम रहेगा। हम लोग इस पर भी बात कर लेंगे और इस तरीके से यहां भी प्रदर्शन करेंगे तो वो सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए 5.52 हम लोग ऐसे प्रदर्शित कर देते, या इसको लिखेंगे 5.523 ये इस तरीके से। तो इन दोनों तरीकों को सेम वैसे ही सॉल्व करना जैसे हमने टाइप 2 में सॉल्व किया था। हम लोग सबसे पहले इसको इस पोर्शन को सॉल्व करके यहां देखते हैं, ठीक है ना। हम लोग इस पोर्शन को यहां सॉल्व करके देखते हैं। तो ऊपर वाले को करेंगे सॉल्व। जैसे 2.5 पर वार लिखा हुआ है, 2.5 पे वार लिखा हुआ है, इसको सॉल्व कुछ नहीं करना, ये दशमलव के आगे का 2 जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख देना है 2 और प्लस लगाते हुए हम लोग इतने पोर्शन को अलग से हल कर लेंगे। इसका मतलब इसको सेम टू सेम वैसे सॉल्व करना था जैसे टाइप 1 में किया था, मतलब 5/9 लिख देना है। और ये एक भिन्न का मार्का है, इसको हम लोग अगर भिन्नात्मक पोर्शन में लिखेंगे तो ये इसको हम लोग प्लस को हटाते हुए 2 सही 5/2 भी लिख सकते, या इसको हम बिल्कुल रेगुलेट करें तो 9 दूनी 18 5 23/9 भी लिख सकते हैं। इसको जैसे भिन्न सॉल्व करते 9 दूनी 18 5 23/9 कर देंगे, ठीक है। तो ये इसके सॉल्व का एक तरीका हो गया।
इसी तरीके से ये भी हम सॉल्व करना चाहें तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, इसको यही कर देते हैं। तो ये मैंने बताया ना कि जो दशमलव से पहले कुछ भी लिखा हो, अभी तो मैंने 2 लिख रखा है, अगर मैं 12 लिख दूं तो 12 को ऐसे प्रदर्शित करेंगे 12, और दशमलव के बाद का संख्या ठीक वैसे है जैसे दशमलव 53 में किया था, मतलब 53/99 इस तरीके से रहेगा। और ये फिर से अगर इसको ठीक भिन्न में लिखना है तो हम लोग इसको प्लस को हटाते हुए 12 सही 53/99 कर सकते हैं। और अगर इसको सॉल्व करना है तो 99 में 12 का गुणा प्लस इसको करते हुए हम लोग करेंगे। इसलिए ये दशमलव के आगे लिखा हुआ, आगे अगर कोई संख्या लिखी है तो ये कोई नया तरीका नहीं, बस उसी संख्या के आगे का एक प्रोसेस था। ठीक है ना। सेम इसको भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे, एक करके दिखा देते हैं। जैसे ये इसको, ये पहले केवल 0.52 पे 2 पे बार था, यहां मैंने 0 की जगह पर कोई एक अंक शिफ्ट कर दिया, अब ये 4.52 और 2 पर बार दिख रहा है। इसको सॉल्व करने का तरीका वही, जो दशमलव से पहले है उसको हम एज इट इज लिख लेंगे, और दशमलव के बाद को सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा जैसे टाइप 2 में किया था। मतलब यहां पर पहले पूर्ण संख्या लिखी जाएगी और मैं देखूंगा कि यहां पर सभी अंकों पर बार नहीं है, मतलब मुझे ध्यान से देखना होगा कि जितने अंकों पर बार है उतना 9, और जितने आगे अंकों पर बार नहीं है उसके बदले में 0 आएगा, और जितने अंकों पर या संख्या पर बार नहीं होती है वो मुझे ऊपर वाले पोर्शन से घटानी होगी। मतलब ये ऐसे दिखाई देगी 4 + 52 - 5/90। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 4 ये पृथक है, अलग से है, और इसको 52 को मैं घटाऊंगा तो ये रह जाएगा 47/90। अगर ये कटने लायक है तो 47/90, अगर ये कटने लायक है तो इसको काट देंगे, वरना मैं अगर भिन्न में चाहूं तो 4 सही 47/90 करके हल करूंगा, या फिर इसको करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 चौको 36 मीन्स 360 + 47/90 करेंगे, और ये जुड़कर मुझे दिखाई देगा 407/90। ये तरीका था सॉल्व करने का, मतलब सिंपल टाइप 1, टाइप 2, और टाइप 2 में जब टाइप 1 या टाइप 2 में आगे कोई संख्या नहीं होता, उसका संख्या लगाकर कैसे सॉल्व करते हैं वो तरीका, और इसी तरीके से टाइप 2 में शून्य के स्थान पर जब कोई संख्या लगा के सॉल्व करते हैं तो दूसरा तरीका। अब सवाल आता है कि मुझे इन सीखने के बाद में दिए गए सवालों को कैसे हल करना। और एक और बात, अभी मैंने सारे बार सिस्टम को खोलकर सीधी संख्याएं बनाई हैं, अभी लास्ट में कुछ एक सवाल ऐसे मिलेंगे जहां मुझे भिन्नात्मक संख्याओं से बार बनाना रहेगा, बार में संख्या कोडिंग देनी होगी या बार में मुझे हल करना होगा। तो हम लोग पहले इन सभी सीखी हुई बातों के प्रयोग से बनने वाले सवाल देखने होंगे। 2.4 पर बार प्लस 3.5 पर बार, इसको मुझे हल करना है। इन दोनों को हल करके प्लस का ऑपरेशन है, इसको हल करके मुझे रिजल्ट में लाना है। तो हम लोग तरीका वही, इसको हम सॉल्व कर चुके इसलिए हम थोड़ा जल्दी करेंगे। 2 रहेगा प्लस 4/9 रहेगा, प्लस इधर 3 रहेगा और इधर 5/9 रहेगा। ये सीधी संख्या है, ये सीधी संख्या, ये प्लस का, ये भी प्लस का, इसलिए ये दोनों हो जाएगा 5, और ये भिन्नात्मक है 4/9 प्लस ये 5/9, और सब कुछ अब दिखने से लगा है, इन दोनों भिन्नों को मैं आसानी से जोड़ सकता, और ये मुझे दिखाई देगा 5/9, और ये ऊपर जोड़कर भी कितना हो जाएगा 9। इसको हल करने पर आएगा 1, इसलिए ये 5 + 1 बराबर इसका रिजल्ट रहेगा 6। चूंकि ये दशमलव से संबंधित नहीं है इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर 6 ही रहेगा। चलिए अब इसमें दूसरा कुछ हट के देखते हैं। अगर मैं इसको कर देता हूं दूसरे सवाल में 3.4 पर बार प्लस 0.6 पर बार, कुछ इस तरीके से करते हैं। इसको हल करेंगे, ये थोड़ा सा अलग है, इधर दशमलव से पहले अंक है, इधर नहीं है। इसको हल करने का तरीका इस तरीके से रहेगा कि मैं इसको हल करूंगा तो ये 4/9 रहेगा प्लस ये 6/9 रहेगा। क्लियर चल रहा है? ये मिनिमाइज हो सकता है, लेकिन फायदे वाली बात है कि यहाँ काटने में नुकसान है, क्योंकि अगर इधर भी और इधर भी दोनों साइड में अगर हर समान रहता है तो मुझे आगे का प्रोसीजर हल करने में आसानी रहती है, इसलिए हम इसको काटने के मूड में नहीं है। ये 3 का 3 रहेगा, इन दोनों भिन्न में 9 का एलसीएम लासा हो जाएगा भिन्न के जोड़ के लिए। जब भिन्न जुड़ती है तो लासा पद्धति से जोड़ा जाता है, इसलिए इसका और इसका कॉमन हर होने के कारण वही कॉमन आ जाएगा, और इसलिए सीधा ऊपर वाले अंश डायरेक्ट जोड़ दिए जाएंगे, और ये मुझे इस तरीके दिखाई देगा 10/9। ये अनुचित भिन्न है, क्योंकि जब अंश बड़ा हो जाता है तो अनुचित भिन्न होता है। उसको हम और सरल करेंगे, तो जब हम सरल करेंगे तो ये मुझे इस तरीके दिखाई देगा 3 प्लस इसमें आएगा 1, 9 का भाग जाएगा 1 और बचेगा भी 1 और 1/9 इस तरीके से आएगा। और इसका रिजल्ट क्या रहेगा अभी देखें, ये जो सही होता ना इसका मतलब है ये पूर्ण अंक है, इसको हम ऐसे प्लस भी दिखा सकते हैं। तो ये वास्तव में ये प्लस और ये प्लस होके 4 + 1/9 हो जाएगा।
वास्तव में कभी भी अगर इस तरीके से लिखा है ये 2/9, इसका मतलब ये पूरा अंक है, ये भिन्न नहीं है, इसलिए हम इसको इस तरीके से प्लस लगा के अलग पृथक भी कर सकते हैं। वही मैंने यहाँ किया। इसका एक्चुअल जो रिजल्ट आया था वो 1 सही 1/9 था, और मैंने सॉल्व करने के लिए इस सही को अलग से अंक बनाते हुए प्लस कर दिया, और ये 3 और 1 4 + 9/1 हो गया। अब मैं इसको आगे हल करेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगा, 9 चौको 36 और 1 37/9, या 9 चौको 36/9 ये दिखाई देगा। ये आप समझ रहे होंगे कि क्या दिखाई देने वाला है। इसको एक रिजल्ट तो यही है, इसको मैं यही खत्म करूंगा, या इसको दूसरा मुझे भिन्नात्मक उत्तर चाहिए, भिन्नात्मक उत्तर चाहिए तो मैंने कहा ना कि प्लस लगा होना वास्तव में सही होता है, तो इसका दूसरा उत्तर मैं डायरेक्ट भी कह सकता है 4 सही 1/9। इसको हम ऐसे भी कहेंगे 9 चौको 36 और 1 37/9, इस तरीके से भी उत्तर लिखा हो सकता है, या डायरेक्ट इस तरीके से भी सही वाली भाषा में भी लिखा हो सकता है 4 सही 1/9। दोनों ही उत्तर हैं। अब उत्तर किस तरीके से दिए जाते हैं वो उस बात पर डिपेंड करता है। ये दोनों ही इसके आंसर थे, तो सेम टू सेम यहाँ अगर माइनस लग जाता है तो माइनस का ऑपरेशन चलेगा और उसका भी उत्तर आएगा। हाँ, अभी एक कॉमन बात, एक खास बात थी जो मैंने छोड़ दी, वो ये है कि मैं इस उत्तर को भिन्न में ही प्रदर्शित करके छोड़ रहा हूँ। अंत में कभी ऐसे सवाल भी अभी आएंगे कि वो यहाँ वार से सवाल चलाता है, ऑपरेशन प्लस का हो या माइनस का सवाल लगाने के बाद में उत्तर वो भिन्न में नहीं देता, उत्तर भी वो बार कोड में ही देता है। हम लोग जल्दी से एक प्लस की जगह एक माइनस का ऑपरेट कर लेते हैं। तो माइनस ऑपरेट करने के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ी संख्या यही माइनस कर देते और इसको बढ़ाकर इस तरीके से कर देते, कुछ यहाँ इस तरीके से बदल देते सवाल को। अब मेरा सवाल वास्तव में इस तरीके से हो गया। हाँ, आप लोग अगर देख रहे हैं, अगर चाहें तो इसको किताब में भी नोट कर सकते हैं। मैं इन दोनों को सवालों को बदल कर माइनस ऑपरेशन में ले जाते हैं, तो मैंने ठीक इसको माइनस कर दिया, बस बाकी का कुछ भी नहीं है, माइनस कर दिया। मैं यहाँ भी कुछ बदल देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ 3। चलिए पहले मैं इसको माइनस कर लेता हूँ। इसका माइनस करने का तरीका कुछ भी नहीं, जिस तरीके से प्लस हल किए सम एज इट इज माइनस को हल करना है। ये मेरा 5, अब मैं जल्दी से करूंगा, प्लस 4/9 रहेगा, ये माइनस रहेगा और ये रहेगा 3। हाँ, प्लीज देखना होगा, माइनस इस पूरे पोर्शन पर है और सॉल्व करने के दौरान ये मैं 2 खंडों में बांटूंगा इस तरीके से, और ये लिखना मेरा गलत है क्योंकि ये माइनस मेरे इस पूरे पोर्शन पे है, और हमने अगर सॉल्व करने के बाद माइनस केवल 3 पर लगाया, यहाँ नहीं किया, तो ये माइनस दोनों पर अंकित भारत नहीं होगा, इसलिए ये गलत है। ये माइनस मुझे दोनों पे लगाना होगा, या यूं कह दूं, ये सॉल्विंग का तरीका ऐसे है। ये माइनस ऑपरेशन का था, इसको इस पोर्शन को मैंने यहाँ हल कर लिया। ये कोष्टक में इसलिए किया क्योंकि ये माइनस जब जाएगा तो इसका सॉल्यूशन इस तरीके से चलेगा, ये माइनस दोनों में एंटर करके ये इस तरीके से दिखाई देगा। अगर ये डायरेक्ट लिख देंगे तो ये कहीं ना कहीं बड़ी भूल हो जाएगी और सवाल मेरा गलत होगा, इसलिए माइनस को मैंने दोनों साइड कर दिया। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं 9 को 2 को काट कर छोटा नहीं करना चाहता, मैं पहले सीधी संख्या को हल कर लूंगा, मतलब 5 में से -3 जाएगा तो 2 बचेगा, 1, और भिन्नात्मक संख्या को अलग से इस तरीके से कर दूंगा ऐसे। और चूंकि नीचे का बेस बराबर है, इसलिए मुझे इस तरीके से करना होगा, 2 प्लस दोनों का हर बराबर, इसलिए लासा लेने में कोई दिक्कत नहीं है, 9 ही हो जाएगा। समान लासा पर ये सीधा ऑपरेट हो जाता है ऐसे, और ये मैं इस तरीके घटाऊंगा तो ये मुझे मिलेगा 2 + 2/9, और बस यही मेरा उत्तर होने वाला है। अब मैं इसको 2 तरीके से लिख सकता, अगर मैं भिन्न को सॉल्व करूंगा तो 9 दूनी 18 और 2 20/9 मेरा उत्तर होगा, और अगर मैं सही वाली भाषा में लिखूंगा तो 2 सही 2/9 मेरा उत्तर होगा। दोनों ही उत्तर मेरे मान्य हैं। चलिए अभी माइनस के बाद का एक और अगला कदम देखते हैं। यहाँ पर और इन सवालों में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर 1 अंक पे ही बार था, इधर भी 1 अंक पे ही बार था, इधर भी 1 अंक पे बार है, किंतु इसमें 2 अंकों पर बार है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तरीका वही पुराना रहेगा, ये दशमलव से 4 पहले हैं, इसको प्लस करते हुए 5/9 लिखेंगे। यहाँ माइनस है, मैंने कहा माइनस वाले सिस्टम में कोष्टक लगाना बेहतर रहता, और ये 0.15 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 अंकों के होने के कारण इस तरीके से प्रदर्शित होगा। सॉल्व करने का तरीका वही है, चूंकि इस कोष्टक के अंदर केवल एक संख्या है, इसलिए खोलने पर ये सिंपल माइनस में दिखाई देगी, और अब ये इस तरीके से चलेगा 5/9 -15/99। ये सीधी संख्या, इसको छुएंगे नहीं, दोनों भिन्नात्मक संख्याओं को हम लोग हल करेंगे। यहाँ हर मेरा एलसीएम मेरा 99 आएगा, और जोड़ घटाने के अनुसार जब इसका भाग इसमें लगेगा तो ये 11 बार जाएगा, 11 × 5 = 55 हो जाएगा ये, और माइनस
99 का जब इस एलसीएम में भाग लगेगा तो केवल एक बार जाएगा, इसलिए 15 एकम 15 रहेगा। अब ये 4 वो, और इस तरीके से यहां से घटाने पर मैंने पाया 40/99। ये मेरा हल हो गया 40/99। मैं इसको और हल करना चाहूं तो इसको भिन्नात्मक रूप देने के लिए ये दिखाई देगा मुझे 4 सही 40/99। ये मेरा आंसर रहेगा। और इसके अंतिम में जब जाएंगे तो पता चलेगा कि इस आंसर को हम पुनः बार वाले सिस्टम में ही कोड कर सकते हैं। चलिए हमें देखिए प्लस वाले ऑपरेशन और माइनस वाले ऑपरेशन को, चाहे प्लस का ऑपरेशन हो या माइनस का ऑपरेशन हो, उत्तर देने के 2 तरीके हो जाते हैं। उत्तर मेरा निकल के आता है एक भिन्नात्मक रूप में, जैसे इसका ये निकला था और इसका ये निकला था, ठीक है ना। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि मेरा ऑप्शन भिन्न स्वरूप में नहीं होता है, मेरे ऑप्शन भी पुनः बार स्वरूप में दिए जाते हैं। तो किसी भी तरीके के आए हुए भिन्न वाले आंसर को मैं कैसे बार में कोड करूंगा, इस पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैं इसी को आंसर को, एक तो ये भिन्न में आंसर हो जाता, अगर मैं इसको इस ऑप्शन को बार में दिखाना चाहें बार वाले सिस्टम में, तो ध्यान देने लायक ये है, ये पूरा अंक है 4, इसलिए ये डिस्टर्ब नहीं होगा, ये हो जाएगा। और ये मेरा भिन्नात्मक पोर्शन है, इसको हम लोग दशमलव लगाएंगे और ध्यान से देखेंगे 2 9 है, इसका मतलब है ऊपर की 2 डिजिट पर शून्य लगा हुआ है और अपने पास है भी 2 डिजिट 40, इसलिए दोनों पर बार लग जाएगा। यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा। बस ये मेरा वार कोड आंसर हो गया और ये मेरा भिन्नात्मक आंसर हो गया। ठीक इसी तरीके से अगर मैं यहाँ आना चाहूँ तो ये मेरा 2 सही 2/9 लिखा हुआ है। अगर ये भिन्नात्मक उत्तर है तो यही मेरा मान होगा, अगर ये भिन्नात्मक उत्तर नहीं है तो ये 2 दशमलव लगाएंगे और इतने पोर्शन को, भिन्न वाले पोर्शन को मैं जान गया कि 1 बार 9 लिखा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसमें 1 बार 9 लिखा है तो 1 अंक पर ऊपर वार है और ये इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं। ठीक, अभी एक और खास बात जाननी है, कभी कभार इस तरीके का उत्तर रहता है 2 सही 2/99। अब ये थोड़ा सा ध्यान देने लायक है, ये 2 सही 2/99 रहता। इसमें जब मैं इसको वार वाले सिस्टम में बदलूंगा तो ये 2 तो मेरा सिंपल सा है, इस तरीके से रहेगा, दशमलव लग जाएगा। लेकिन इधर 2 9 लिखा होने का मतलब है कि ऊपर भी 2 अंकों पर वार है। अब ऊपर अंक मेरा केवल 1 है, तो लोगों की समझ कुछ इस तरीके से चलती, वो आगे शून्य लगा के ऐसे दिखा सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। इसलिए कभी भी नीचे 9 अगर 2 या 2 से ज्यादा है और ऊपर अंक कम पड़ जाते तो सदैव 0 का अंकन आगे किया जाता है। इससे उसके मान पर फर्क नहीं पड़ता और अपना उत्तर भी सही प्रदर्शित हो जाता है। तो मैं इसको 2 सही 2/99 में मैंने देखा कि 99 था, मतलब 2 अंकों पर वार लगना चाहिए था और चूंकि अंक ऊपर 1 था इसलिए कभी भी उस अंक के पीछे 0 बढ़ाकर हम मान को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसलिए उसको आगे दिखा के इस तरीके से मेरा उत्तर क्रिएट हो जाएगा। ये मेरा वार कोडिंग का पूरा ऑपरेशन हो गया। हाँ, कभी कभार वो गुणात्मक ऑपरेशन भी देता है, तो जल्दी से एक और अंतिम विधि को देखते हैं और खत्म करते हैं। मैं यहाँ पर इस सवालों को हटा देते, वीडियो में लिंक रहेगा। मैं इसी के अंतिम पोर्शन पे जाता हूँ। जब इस तरीके से कोई गुणात्मक ऑपरेशन दिया जाता है, कैसे हल करते हैं, इस तरीके से किसी गुणात्मक ऑपरेशन को कैसे हल करते हैं हम उसको देखते हैं। तो प्लीज इसको देखेंगे, ये यहाँ पर आपकी बार ऑपरेशन गुणात्मक है, मैं इसको जल्दी से हल कर लेता। एक मैं बताते चलूँ, यहाँ प्लस भी लगा सकते हैं या इसको हम लोग सही में भी दिखा सकते हैं, बात एक ही है। चलिए मैं सही बना के इस तरीके से दिखाता हूँ और ये गुणा लगाएंगे, इसी तरीके से ये भी मेरा इस तरीके से दिखाई देगा। और मैं जल्दी से क्या करूँगा, इसको हल करेंगे तो 9 एकम 9 2 11 हो जाएगा, दिख रहा होगा। और इधर नीचे रहेगा मेरा 9 और इसी तरीके से इसको करेंगे 9 एकम 9 3 12 हो जाएगा और वटे में रहेगा मेरा 9। इसको मिनिमाइज करने का तरीका केवल ये है, जो भी कट सकता है उसको काट देंगे। तो मुझे लग रहा है ये कट रहा है, 3 से कटने पर 3 चौको 12 और 3 तिरका 9 दिखाई देगा। अब ये और कुछ कटने लायक नहीं रहा, इसलिए ऊपर हो जाएगा 44, नीचे हो जाएगा 27, फर्क पड़ने वाला है। अब मुझे 27 का इसमें भाग लगाना पड़ेगा। ये उत्तर मेरा है, ये उत्तर भी है, लेकिन कभी कभार वो भिन्नात्मक ऑप्शन न देके साधारणतः बार वाले सवालों में बार में ही ऑप्शन दिया जाता। ऑप्शन कुछ इस तरीके से मिलेगा, जैसे 2.37 पे बार, बी ऑप्शन 1.3 27 पे बार आदि। तो मैं बार में उत्तर कैसे दूं, उसके लिए हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं कि मेरा उत्तर जब भी भिन्नात्मक आता है तो वार में देने का तरीका क्या है। चलिए हम लोग इस भिन्नात्मक को जब भी आंसर बार में देने के प्रयास बनाएंगे तो ऐसे करेंगे,
जब हम 27 का 44 में भाग लगाएंगे तो आप भाग लगा के देखना, ये 27 से कम 27 रहेगा, 17 बचेगा, उसको काटने पर 6 2 9 आएगा और ये पुनरावृत्ति जारी रहेगी, फिर से 6 2 9 6 2 9 6 2 9। तो बस देखने वाली बात आ गई कि यहाँ रिकरिंग डेसिमल है क्या, ये 6 2 9 6 2 9 6 2 9, मतलब ये पद बार बार रिपीट हो रहा है और जो रिपीट हो रहा है उसी पद को हम लोग बार में दिखाते हैं। यहाँ 1.629 को हम लोग बार में दिखाएंगे, तो ये मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ये, तो यही मेरा उत्तर रहेगा। थैंक यू।